दर्पण वाला कमरा। 11 साल की मीरा को पुराने मकानों से डर नहीं लगता था, बल्कि उन्हें वो पसंद थे। चरमराती जमीन, धूल भरी अलमारियां और वो अजीब सी गंध, जैसे कोई भुला हुआ किस्सा उसके चारों ओर बिखरा हो। इसलिए जब उसकी मौसी को विरासत में एल्डर ग्रोव हवेली मिली और उन्होंने मीरा को सप्ताहांत बिताने का न्योता दिया, तो मीरा ने तुरंत अपनी नोटबुक, मैग्नीफाइंग ग्लास और पहेली पत्रिका बैग में भर ली। पर मीरा नहीं जानती थी कि उस हवेली में राज छिपे हैं गहरे और चुपचाप इंतजार करते हुए। दूसरी रात खाने के बाद तेज तूफान आया। खिड़कियों पर हवा की मार और बिजली की चमक ने पूरा माहौल डरा देने वाला बना दिया। मीरा को नींद नहीं आ रही थी। वह टॉर्च लेकर गलियारों में घूमने लगी, उंगलियां दीवारों पर चलाते हुए। और तभी उसने उसे देखा, एक दरवाजा जो पहले कभी नहीं दिखा था। बाकी दरवाजों से छोटा, जंग लगे लोहे के हैंडल वाला, और ऊपर एक धुंधली पट्टी जिस पर लिखा था, सच प्रतिबिंब के पार छुपा है। मीरा की धड़कन तेज हो गई, पर डर के बजाय जिज्ञासा हावी थी। उसने हैंडल घुमाया और अंदर कदम रखा। कमरा ठंडा था। दीवारों पर, छत से फर्श तक दर्पण लगे थे, कुछ टूटे हुए, कुछ धुंधले और कुछ इतने साफ कि मीरा को लगा सामने कोई और मीरा खड़ी है। कमरे के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर एक किताब रखी थी, मोटी चमड़े की किताब, जिसके कवर पर चांदी से बनी एक घुमावदार आकृति और 4 चाबियों की आकृति बनी थी। मीरा ने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और बीच के पृष्ठ पर रुक गए। उस पर चमकते शब्द उभरे, जो छिपा है वो दिखेगा अगर तुम उत्तर दो। 3 बार गलत और तुम दर्पणों में खो जाओगी। पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मीरा चौंकी। फिर दर्पणों में हलचल हुई। वो अब साधारण आईने नहीं रह गए थे। उनमें अलग अलग कमरे दिखने लगे हैं, एक थोड़ा अलग। एक में मोमबत्ती जल रही थी, दूसरे में कुर्सी गिरी हुई थी और तीसरे में एक लड़की खड़ी थी जो बिल्कुल मीरा जैसी लगती थी, पर उसने लाल स्कार्फ की जगह हरा स्कार्फ पहना था। तभी किताब का पृष्ठ बदल गया। पहली 1, मैं हर चीज की शुरुआत और अंत हूं। मेरे बिना खामोशी नहीं गाती। मैं जीवित नहीं, फिर भी सांसों की शुरुआत करती हूं। मैं कौन हूं? मीरा ने माथा खुजलाया। शुरुआत, अंत, सांस। फिर अचानक उसने कहा, अक्षर एस, साइलेंस, स्टार्ट्स, ब्रेथ ऑल हैव इट। दर्पणों से उजली रोशनी फूटी। एक दर्पण साफ होकर पीछे एक रास्ता दिखाने लगा, पर किताब ने पृष्ठ नहीं बदला। एक और पहेली आई। पहेली 2, मेरे पास शहर है पर मकान नहीं, पहाड़ हैं पर पत्थर नहीं, पानी है पर मछली नहीं। मैं क्या हूं? मीरा मुस्कुराई। नक्शा। बाएं तरफ के दर्पण में एक सुनहरी चाबी एक चबूतरे पर तैरती हुई दिखने लगी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ी, किताब फिर से पलटी। पहली 3, मैं आगे बढ़ता हूं पर पीछे कुछ नहीं छोड़ता। सब कुछ निगलता हूं पर कभी खाता नहीं। मेरे पांव नहीं, फिर भी चलता हूं। और जब मैं चला जाऊं तो वापसी नहीं। ये कठिन था। मीरा जमीन पर बैठ गई। जो सब कुछ निगलता है और वापसी नहीं, समय। वह बुदबुदाई। किताब ने तेज रोशनी से चमक दी। सारे दर्पण अब साफ थे। अब वो बस प्रतिबिंब नहीं, बल्कि गुप्त कमरे दिखा रहे थे। एक दर्पण अपने आप स्लाइड होकर खुल गया। मीरा अंदर गई। अंदर गोल कमरा था, चारों ओर ऊंची छतें और 4 सोने की मूर्तियां। बीच में एक मेज पर एक बंद डिब्बा था और उस पर खुदी हुई थी एक आखिरी पहेली। मैं शुरुआत नहीं पर उसे लाता हूं, अंत नहीं पर मैं ही अंत करता हूं। मुझे थामो तो खुद को थामते हो। मैं कौन हूं? अब कोई किताब नहीं, कोई इशारा नहीं। मीरा ने डिब्बा छुआ और सोचने लगी। शुरुआत नहीं पर लाता है, खुद को थामना। उसने दर्पणों को देखा। चारों मूर्तियां दर्पणों की ओर देख रही थीं। दर्पण, उसने कहा। डिब्बा क्लिक कर खुल गया। अंदर एक चमकता हुआ लटकन था, बिल्कुल उसी चिन्ह के आकार का जो किताब पर बना था। मीरा ने उसे उठाया तो मूर्तियां थोड़ा झुकीं और सारे दर्पण फिर से बदल गए। अब वो वापसी का रास्ता दिखा रहे थे। दरवाजा फिर से प्रकट हुआ। मीरा बाहर निकली। बाहर का तूफान थम चुका था। हवेली में सन्नाटा था। उसका पीछे वाला दरवाजा दीवार में समा गया जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह नाश्ते पर मौसी ने पूछा, रात अच्छी नींद आई? मीरा मुस्कुराई। कुछ पहेलियां हल कीं। मौसी ने भौहें उठाईं।
क्या तुम्हें दर्पण वाला कमरा मिल गया? मीरा चौंकी। आपको कैसे पता? मौसी ने आंख मारी। हमारे परिवार में हर कोई उसे तब ढूंढता है जब वो तैयार होता है। मीरा ने अपनी शर्ट के नीचे छुपा हुआ लटकन छुआ और मुस्कुराई। शायद पुराने मकान सिर्फ किस्से नहीं होते, शायद वो पहेलियां होती हैं जो सही खोजी का इंतजार करती हैं। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।